हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। चलिए, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा जो कि मैंने लास्ट टाइम पे आपके लिए छोड़ दी थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही मटेरियल, अलग अलग मटेरियल है ना, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स स्लैब फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब अलग अलग थिकनेस की, ये भी लिखा हुआ है डिफरेंट थिकनेस की, मतलब कोई 5 mm की, कोई 10 mm की, कोई 20 mm की, कोई 1 mm की, कोई 2 mm की, अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग मटेरियल की। अगर प्लेट को, डाइलेक्ट्रिक प्लेट को मैं बीच में डालता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, तो इसकी कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा। अच्छा, ये कंपटीशन के लिए बहुत बहुत जबरदस्त टॉपिक है, अभी से स्टार लगा लेना इस पे, कंपटीशन में आएगा। और आज की वीडियो में अपन करने के वाले हैं इस टॉपिक के साथ इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे। क्या कि अगर ये बीच में तो मेरे को खाली जगह दिख रही है, ये नहीं छोड़ू, मतलब पूरी तरीके से भर दूं। पूरी तरीके से भरने का मतलब है बीच में कोई भी फ्री स्पेस ना हो, तो क्या हो जाएगी कैपेसिटी। अगर इन सभी को एक जैसा कर दूं तो क्या होगा। पिछला वीडियो क्या था अपन का कि एक मटेरियल को ही पूरे में भर दिया था अपन ने, है ना, और उसके बाद वाले वीडियो में एक ही मटेरियल की स्लैब को कुछ जगह पर छोड़ दिया था। तो वो सारे स्पेशल केस रिवर्स करके देखेंगे कि अगर इन सबकी सेम मटेरियल का कर दिया जाए तो एक ही रह जाएगा और वो थिकनेस भी सेम कर दी जाए तो, है ना। तो पिछला वाला वीडियो वाला टॉपिक हो जाएगा अपन का, तो वो कैसे करेंगे यहाँ से। तो कई सारी चीजें यहाँ से निकाल के लाएंगे क्लास अपन। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी और राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी। तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। एंड में कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जो कि कॉम्पिटेटिव प्लस एकेडमिक होंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन की हेडिंग ये है, डाल लेना। कई बच्चों को मैंने बोला था करने के लिए, आज ग्रुप पे भी मैसेज डाला था कि आप लोग इसको पहले से ही कर लें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपको कंसेप्ट कितना आ रहा है। ठीक है, जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं वो बढ़िया बात है, कोशिश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हो या ना हो सब हो जाएगा। एक दिन कोशिश करोगे तो आज चालू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहानी ये है कि आपको फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, है ना। तो Q चार्ज तो Q ही है। अपन ने इस कैपेसिटर को कितना चार्ज गिवन है, तो अपन इस प्लेट के हिसाब से बताते हैं सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जो कि है Q अपॉन A। ए इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है और Q इस पे जो चार्ज है वो है क्लास। तो कैपेसिटी का ये फॉर्मूला होता है जिसमें से Q तो फिक्स है, V निकालना है। V किस किस के बीच का होता है क्लास, पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूं। V होता है दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पर सिंगल चार्ज होता तो इनफाइनाइट से लेकर उस बड़े वाले चार्ज तक पोटेंशियल डिफरेंस होता। दो प्लेट हैं तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। जिन बच्चों को ये सब चीजें छोटी मोटी समझ में नहीं आ रही, वो मेरे बेसिक लेक्चर देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसकी कहानी है सारी। अपन को गेन करना है पोटेंशियल का, और पोटेंशियल निकाल के यहाँ पे रखना है। अच्छा, पोटेंशियल, अब यहाँ पर पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइडेड है क्लास, V नॉट प्लस V इंटरनल, या V मीडियम कर देते, मीडियम। खाली जगह भी है कुछ, खाली जगह कौन सी है दिख रही होगी, देखो मैं डायग्राम समझा दूं आपको। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। ये जो ब्लू कलर से दिख रही है पहला मटेरियल है जिसका डेंसिटी कह रहा हूं, जिसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 है, एप्सिलॉन R1 है। ठीक है क्लास, और दूसरा उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस है T1। फिर दूसरा मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2 है, उसकी थिकनेस है T2। फिर तीसरा मटेरियल, अलग मटेरियल, अलग मीडियम होगा उसका, एप्सिलॉन R3, उसकी थिकनेस थी। और ऐसे n स्लैब लगाई गई है, एक या दो स्लैब नहीं है, n स्लैब है। n की वैल्यू 5 भी हो सकती है तो 5 स्लैब हो गई, n की वैल्यू 10 भी हो सकती है तो 10 स्लैब हो गई। तो ये अपना, अच्छा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है जिसको अपन E नॉट कहते हैं क्लास, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में होगी, तो खाली जगह में ही होगी। खाली जगह बची कितनी,
देखो यहां से लेकर और यहां तक की जो थिकनेस है, जो जगह है, वो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 डॉट 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 प्लस Tn। मानते हो? यहां से लेकर यहां तक का मतलब टोटल ऑक्यूपाइड जो जगह है मटेरियल के द्वारा, वो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn है। और टोटल स्पेस कितना है? टोटल स्पेस बीच में, दोनों प्लेट के बीच में D। तो खाली जगह कितनी बची भाई? ये वाली जगह तो मटेरियल ने ऑक्यूपाई कर ली है ना, और ये वाली टोटल जगह है, तो खाली जगह बची कितनी? तो जो खाली स्पेस बचा, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे फ्री स्पेस, वो बचा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ये जो जगह है, ये जितना भी है जगह, ये खाली जगह का है। तो खाली जगह में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी? E नॉट। E नॉट का मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितने डिस्टेंस में रहेगा भाई? खाली जो फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में तो रहेगी, वो फ्री स्पेस है कितना? D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। भाई D टोटल जगह है, और उसने कितनी ऑक्यूपाई कर ली? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 Tn। तो खाली जगह कितनी बची? तो D में से वो वाला स्पेस घटा देंगे, ठीक है। उतनी जगह में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं अपन मीडियम की। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लास देखो, मैंने आपको पढ़ाया है मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाता है। ये पढ़ाया अपन ने, बिल्कुल पढ़ा है। डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन R से। कैसे आया ये बताऊं तुम्हें? एक तो बार बार बतानी पड़ती है सारी चीजें हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन रह जाएगा। अगर मीडियम की बात करूंगा तो नॉट नहीं आएगा, और एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं अपन? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ये वाली चीज क्या हुई? इस वाली चीज को अपन बोलेंगे E नॉट, और ये क्या बचा? अपॉन एप्सिलॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम का फॉर्मूला क्या हो गया? E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। अच्छा, ये अब देखो अलग अलग मटेरियल है, कोई एक मटेरियल तो है नहीं, अलग अलग मटेरियल है। तो इस मटेरियल के अंदर, सिर्फ इस स्लैब के अंदर एप्सिलॉन R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि 1 लगा दिया मैंने, एप्सिलॉन R 1, तो ये कितनी जगह में होगी? कितनी जगह में होगी? ये T1 स्पेस में, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब सिर्फ T1 स्पेस में। अच्छा, अब T2 स्पेस में कितना हो जाएगा? तो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2, ये कितनी जगह में होगा? T2। इस प्रकार से अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जानते हो, मानते हो? अब चलते हैं आगे। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है, इसको आप साइड में लिख लेना, इसकी ऐसे अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है क्लास? इसको उतार लेना, साइड में लिखें अपने नॉलेज के लिए, रफ काम करने के लिए, ताकि बीच में दिक्कत ना आए कि भाई डेरिवेशन कर रहे हैं बीच में, सर ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये कौन है, वो कौन है, आप कौन हो, मैं कौन हूं, ठीक है? तो बीच में समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। V का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? E इंटू डी। अच्छा, यहां पर क्या है? E नॉट, सॉरी V नॉट। तो V नॉट का मतलब खाली जगह, खाली जगह का पोटेंशियल, तो उसमें E नॉट आना चाहिए। और डिस्टेंस कितनी जगह पे है? खाली जगह, खाली जगह कितनी जगह पर है? तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn। सही लिखा क्या मैंने? मैं V नॉट की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ क्या है? V नॉट है। कहां से आया बताओ? V नॉट का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है E इंटू टी। अब अगर मैं V नॉट की बात करूंगा, मतलब मैं फ्री स्पेस में पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, और फ्री स्पेस कितनी जगह में है? तो फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है क्लास? E नॉट, जिसको अपन आगे चल के लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कितनी जगह है? ये D का मतलब क्लास सिर्फ जगह होता है, खाली जगह कितनी जगह पर है, तो वो कितना है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि D में से T1 प्लस T2 प्लस T3 ये सब घटा दें। क्लास यहां पर ये मत समझना कि सर यहां पर तो आपने D लिखा है और यहां पर D माइनस T लिख दिया। इस D का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह पे है, सिर्फ सिंबल है, और यहां पर अपन ने उसकी वैल्यू लिखी है कि सर ये D में से
ये पूरा सामान हटा दो तो ये जो इधर जगह दिख रही है वो और इधर जो जगह दिख रही है वो फ्री स्पेस हो गया। तो वो अपन कैसे लिख रहे हैं, d माइनस t1 प्लस t2, ये सबका ऐड किया और d में से घटा दिया। फॉर एन एग्जांपल, अगर बीच में डिस्टेंस होता दोनों प्लेट के 100 सेंटीमीटर और एक प्लेट होती 10 सेंटीमीटर, दूसरी प्लेट होती 5 और तीसरी प्लेट होती 15 सेंटीमीटर, 3 प्लेट लगी होती है, तो आप बताओ फ्री जगह ये वाली जो जगह है वो कितनी है। तो क्या करोगे आप, 15 प्लस 5 20 और 10 30, 100 में से ये वाली जगह घटा दोगे तो 100 माइनस 30 आपको सर खाली जगह 70 सेंटीमीटर पे है। तो कैसे निकाला कि ये पूरी जो डिस्टेंस थी उसमें से अपन ने इन सबको ऐड करके घटा दिया, यानी कि डी में से इन सबका एडिशन करके मैंने हटा दिया। समझ में आया आपको? ये चीज क्या है अपन की, ये चीज है वी नॉट। अब मैं बात करता हूं वी मीडियम की। वी मीडियम, तो वी मीडियम के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा ई मीडियम। और अच्छा, ई मीडियम लिख के काम नहीं चला सकते क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज है। तो पहले के अंदर, सिर्फ इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन r1, और ये कितनी जगह में होगा, t1 जगह में होगा, प्लस इसके अंदर कितना सामान है, इसके अंदर एप्सिलॉन r2, तो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन r2, और ये हो गया t2 जगह में, प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन r3 कितनी जगह में हो गया, t3, प्लस डॉट 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 प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन rn, और ये कितनी जगह में हो गया, tn। बात समझ आई नहीं आई? पेन चलते चलते लाल सा कैसे हो गए, पता नहीं, कभी लाल ही पिला दी होगी मैंने। तो ये आपन के वी नॉट और वीएम हो गए। अब इन दोनों ही चीजों को मैं अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में यूज करता हूं, यानी कि इस फॉर्मूले में therefore v equals to v naught, यानी कि e naught d minus t1 plus t2 plus t3 plus dot 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 plus tn plus vm, यानी कि e naught upon epsilon r1 t1, e naught upon epsilon r2 t2, e naught upon epsilon r3 t3, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन rn tn। समझ में आया क्लास? ये इधर हो। अब इसमें से और इसमें से ई नॉट कॉमन निकाल सकते हैं अपन, इन सब में ऊपर ई नॉट है, इसमें बाहर ई नॉट है, तो मैंने क्या कॉमन निकाला, ई नॉट, दोनों में से, सिर्फ इसमें से नहीं। इधर क्या बचा, d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 tn, प्लस इधर से ई नॉट तो बाहर आ ही चुका है, t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 बचा, t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 बचा, t3 अपॉन एप्सिलॉन r3 बचा, प्लस डॉट 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 tn अपॉन एप्सिलॉन rn बचा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ये अपन का बड़ा वाला ब्रैकेट ये, ठीक है क्या? अब अपन इसमें एक काम करते हैं, ये अपन का जितना पोटेंशियल आना था उतना पोटेंशियल आ गया। हालांकि अपन इस अगले स्टेप में इस ई नॉट को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बाद अपन इसको क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, सिग्मा, ठीक है? तो वो कर लेते हैं। इस ई नॉट को क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन। तो मैं इसकी जगह पर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, वो और लिख देता हूं। तो V इक्वल्स टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn प्लस t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस t3 अपॉन एप्सिलॉन r3 tn अपॉन एप्सिलॉन rn। आगे अब ये पोटेंशियल आ गया अपन का क्लास। इस पोटेंशियल को अपन उठा के रखेंगे अपन के बेसिक फॉर्मूले में,
बेसिक फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो इसको उतार लीजिए आप पूरे को, एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। अब मैं करता हूं इसका और सॉल्यूशन, यानी कि कितने में बताना चाहिए, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q की जगह Q रखूंगा और V की जगह पूरा सामान उठा के Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा इधर D माइनस T1 प्लस T2 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, तो अपर की कैपेसिटी का फॉर्मूला आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये अपन की कैपेसिटी का फॉर्मूला है इस कंडीशन में फैराडे। बात समझ में आई? इसको आप उतार लें। ये है वो पूरी डेरिवेशन जो मैं आपको करने के लिए कह रहा था। अनयूजुअल सी लगती है, अगर ये अचानक ऐसे कैसे होएगा, ऐसे ही आएगा। इसका अपन अभी रिवर्स करके देखेंगे कि इस चीज से आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप पूरी डेरिवेशन को एक बार उतारें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसके स्पेशल केसेस से इसको रिवर्स लेकर चलूंगा। हमें बच्चों, तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन इसके स्पेशल केस करने जा रहे हैं, जो कि अपन को रिवर्स भी पढ़ाएंगे और अलग से 1 मार्क्स क्वेश्चन भी होते हैं। तो क्या क्या इसके स्पेशल केस है, 3 स्पेशल केस करवा रहा हूं, सुपर इंपोर्टेंट डाल लेना अभी से उसी के ऊपर। बहुत चांसेस है आने के कॉम्पिटिशन में भी और एकेडमिक्स में भी। ये अभी अभी फॉर्मूला है जो अपन ने ड्राइव किया है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला है। अब मैं पहला स्पेशल केस लेने जा रहा हूं। फर्स्ट स्पेशल केस है मेरा कि व्हेन द होल स्पेस इज filled by dielectrics and there is no space for air। एयर के लिए कोई भी स्पेस ना हो और पूरा का पूरा जो है वो फिल्ड हो डाइलेक्ट्रिक से। मतलब क्या, अब अगर आप शुरुआत से इस डेरिवेशन को देखोगे तो भाई यहां से लेकर, ये पॉजिटिव प्लेट है, यहां से लेकर और यहां तक पूरे में अलग अलग मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है। मतलब जो खाली जगह थी वो खत्म हो गई। तो अब या तो आप इस डेरिवेशन को शुरुआत से करो उसी तरीके से लेकर, या डायरेक्टली यहां से भी आंसर टिका सकते हैं अपन। कैसे टिका सकते हैं, आए देख इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखो कि इसमें खाली जगह थी कितनी। ये वाली जगह खाली जगह थी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn, ये मिलकर पूरी जगह में फैल गए हैं। समझो बात को। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये वाली टर्म 0 होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये किसकी थी, ये फ्री स्पेस की थी। अब फ्री स्पेस बचा है क्या, तो आंसर इधर फ्री स्पेस तो अब नहीं बचा अकॉर्डिंग टू द स्पेशल केस। मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो देखो, T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी उन सबकी थिकनेस का सम वो D के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, D खाली। अब ये जो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 Tn, ये मिला के पूरे में कब भरे जाएंगे, जब इन सबकी थिकनेस का सम किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। वही लिखा है देखो मैंने, इन सबका सम किसके बराबर है, D के बराबर है। Therefore
ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, ये पूरी टर्म को क्या लिख रहा हूं मैं, डी। समझ में आ रहा है क्लास? बीच में कोई खाली जगह ना बचे, मतलब जितना भी स्पेस है वो सारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्यूपाई कर ले। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऑक्यूपाई करेगी जब उनकी थिकनेसेस का जो सम होगा वो कितनों के बराबर होगा, डी के बराबर होगा। अच्छा, इस वाली टर्म की सेहत में कोई फर्क, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन। एक्चुअल में आप लोगों से इसका एलसीएम ले लो, ये भी जो T1 प्लस T2 प्लस T3 एलसीएम लेके बहुत कर्रा फंस जाएगा क्लास में और निकलेगा और नहीं। तो अपन सिंपल सा करेंगे, ये वाली टर्म जीरो हो गई, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन R। ये अपन का कैपेसिटेंस हो गया पहले। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्या है इसकी कहानी। ठीक है क्लास? तो ये अपन का पहला स्पेशल केस था कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स पूरी जगह में भर दी जाओ, बीच में कोई खाली जगह ना बचे, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो ये उसका आंसर, इसको उतारे अपन। अब अपन करते हैं दूसरा स्पेशल केस। हटाओ क्लास इसको, यस सर हटाओ। करो यार, मेहनत करो, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, ख्वाब बहुत बड़े, कंपटीशन भी फोड़ना है इस साल यार, बहुत अच्छा टाइम है, घर पे रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, जबरदस्त पढ़ाई करो, कोई एक किताब उठा लो, उस किताब को अच्छी तरह करो। ऐसा नहीं कि 5 किताब उठाएंगे, इधर प्रदीप भी उठा लें, एनसीईआरटी भी उठा लें, सबको 5 किताबों से हो जाएगा। एक किताब उठाओ यार, तो उसे एक का कतरा कतरा खा जाना, छोड़ना नहीं उसमें। ठीक है ना? अब सेकेंड स्पेशल केस है, all the dielectrics are of same thickness। समझ में आ रहा है? जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो सब एक ही थिकनेस के हैं। अच्छा, ये जो कहानी मैं बता रहा हूं आपको, ये सब मतलब ये मान लीजिए कि मैं उस स्पेशल केस की बात की बता रहा हूं। पहला स्पेशल केस घटित हो चुका है, अब मैं बात बता रहा हूं कि सबकी थिकनेस जो है वो सेम है। अब देखो ये कितना अच्छा, आपको लगेगा कि हाँ सर ये कंपटीशन में ऐसे जाता हो। एक तो बीच में कोई खाली जगह नहीं बची है, पहली बात याद रखें, उस स्पेशल केस के बाद की बता रहा हूं। बीच में कोई खाली जगह नहीं है, सारी खाली जगह डाइलेक्ट्रिक ने भर दी है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस भी सेम है, मतलब T1 T2 T3 T4 ये सब बराबर हैं। किसके बराबर है? ये T सेम है। सेम है तो अपन T कह सकते हैं कि नहीं? इनको बताओ। सबकी थिकनेस सेम है तो 1 2 3 क्यों लेंगे? तो T आएगा। तो ये वाली जो टर्म है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, ये NT हो जाएगी क्या? बताओ भाई। आप इसको 1 2 नहीं लिखें, समझो। इस स्टेप के बाद आप गौर करें कि T1 किसके बराबर है? T के। T2 किसके बराबर है? T के। T3 किसके बराबर है? T के। तो मैं यहां से अगर ये 1 2 3 हटा दूं तो T को अगर आप n टाइम्स जोड़ोगे, ये T और T जोड़ते तो कितना था? 2, 3 T जोड़ते 3T, 4 T जोड़ते 4T, n T जोड़ोगे तो कितना आएगा? n मल्टीप्लाई बाई T। और ये n T पूरी जगह में फैला हुआ है, बीच की पूरी जगह में ये एन टी ही है, मतलब ये एन टी किसके बराबर है? बेसिकली डी के बराबर है। तो टी कितना हो गया तुम्हारा? डी बाई एन। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये कितना हो गया? टी बाई एन। ध्यान से देखना, आप इसको होता ए एप्सिलॉन नॉट। मैं कह रहा था कि पिछले स्पेशल केस के बाद का है, तो पिछले स्पेशल केस में ये पार्टी तो हटी चुकी थी अपनी, तो सिर्फ ये बचा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक क्लास? यस सर। ये देखो यहां पर T1 को 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। इसको 2 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। इसको नहीं, इसको नहीं। क्या कॉमन आ रहा है इन सब में से? T। तो C इक्वल्स टू, ऊपर तो A एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, नीचे क्या कॉमन आ रहा है? T। क्या बचा अंदर? 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस
1 upon epsilon r2 plus 1 upon epsilon r3 plus dot 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 1 upon epsilon rn। इस t को क्या लिख सकते हो आप? d by n। c is equals to a epsilon naught d by n 1 upon epsilon r1 plus 1 upon epsilon r2 plus 1 upon epsilon r3 plus dot 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 1 upon epsilon rn। क्या ये n नीचे से ऊपर चला जाएगा? यस सर। तो n इंटू a epsilon naught upon d 1 upon epsilon r1 1 upon epsilon r2 1 upon epsilon r3 plus dot 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 1 upon epsilon rn। ये आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बीच में छोड़े ना। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त या मित्र बीच में छोड़ के चला गया है तो उसको वापस बुलाएं और कहें कि ये आईआईटी मेंस में आने वाले क्वेश्चन है और नीट में आने वाले क्वेश्चन है, और सीबीएसई में तो आता ही आता है इसके डेरिवेशन। स्पेशल केस ऐसा है, जबरदस्त वाला आएगा ही आएगा, याद रख लें मेरी बात को। बहुत से बच्चे छोड़ के आते हैं, कोई टीचर नहीं करवा रहा इस डेरिवेशन को, देख लेना यूट्यूब पे। कोई टीचर इन डेरिवेशन के ये स्पेशल केस नहीं करवा रहा होगा, ना ऑफलाइन क्लासेस में कोचिंग्स पे और ना ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, हमने करवाए हैं, हर साल इसमें से क्वेश्चन भी आए, इसको उतारें। इसके भी आप पर एक क्वेश्चन बता दो जो हाल ही में आया था, या पहले इसका एक और स्पेशल केस कर ले? पहले तीनों स्पेशल केस कर लेते, तीनों स्पेशल केस कर लेते, फिर क्वेश्चन पे आएंगे अपन, मजा आएगा। चलो तो ये उतार लें अपन। ये अपन का स्पेशल केस हो गया था कि सबकी थिकनेस सेम है। ठीक है, तो अब तक अपन क्या कर चुके हैं क्लास? अब तक अपन दो चीजें कर चुके हैं। पहली चीज क्या थी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो थी वो अपन ने पूरी बीच की जगह में भर दी है। मतलब पहले क्या किया था अपन ने कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में इतनी जगह में डाइलेक्ट्रिक भरा था। फिर अपन ने स्पेशल केस लिया कि भैया मतलब अलग डेरिवेशन ली कि इतने में इतने में इतने में इतने में सब में अलग अलग थिकनेस की और अलग अलग मटेरियल की आप प्लेट भर दो, पर पूरे में मत भरना, खचाखच मत भरना, बीच में जगह छोड़ देना। उस डेरिवेशन का आंसर ये आया था। फिर अपन ने इसका पहला स्पेशल केस किया कि सर इस एक काम करो कि ये T1 T2 T3 T4 इस सबको पूरी जगह में भर दो, मतलब बीच में कोई खाली जगह ना रह जाए। मतलब जो बीच में वो D माइनस C, ये पूरा स्पेस कैसा हो जाए, जीरो हो जाए, खाली जगह ना रहे, वो कर लिया। फिर हमने कहा सर खाली जगह ना रहे और ये सबकी थिकनेस एक जैसी हो जाए, सबकी थिकनेस एक जैसी हो जाए। अब मैं इसका एक और केस लेके चल रहा हूं। अभी तो क्या हुआ था वो सुनो आप, अभी क्या हुआ है वो सुनिए कि यहां से लेकर यहां तक आपके पास दो डाइलेक्ट्रिक, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, बीच का डिस्टेंस है मान के चलो 50 सेंटीमीटर। तो एक 10 सेंटीमीटर की, दूसरी 10 सेंटीमीटर की, तीसरी 10 सेंटीमीटर की, चौथी 10 सेंटीमीटर की और पांचवी भी 10 सेंटीमीटर की। क्या सबकी थिकनेस सेम है? यस सर। क्या बीच में कोई खाली जगह है? नो सर। तो अब तक स्पेशल केसेस में ये हुआ है। मगर ये ग्लास है, ये माइका है, ये वैक्स है, ये वुड है, ये प्लास्टिक है, ऐसे है। समझ रहे हो बात को? बीच में कोई खाली जगह नहीं है और सबकी थिकनेस सेम है। बीच में कोई खाली जगह ना हो, ये पहली स्पेशल केस था। और खाली जगह ना हो और सबकी थिकनेस सेम हो, ये दूसरा स्पेशल केस था। अब तीसरा स्पेशल केस कि ये सबके सब सेम हो, ये अलग ना हो। जैसे कि मान लो ग्लास, तो ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास और ये भी ग्लास। ये थर्ड स्पेशल केस है। मतलब क्या? थोड़ा सोचें, इस पर विचार करते हैं। सबकी थिकनेस सेम है, बीच में कोई खाली जगह नहीं है और सारी प्लेट एक जैसी है। यार सारी प्लेट एक जैसी हैं तो यार एक बात बताओ, मतलब यहां से लेकर यहां तक ग्लास ही ग्लास है कि हाँ, कि तो फिर को आप अलग अलग स्लैब क्यों मान रहे हो? सर ये मान लो कि बीच की पूरी जगह में ग्लास है, बीच की पूरी जगह में ग्लास है, या जो भी मटेरियल है वो है। फिर आप इनको अलग अलग क्यों मान रहे हो? जब सबकी थिकनेस सेम है, सारे मटेरियल सेम है, तो फिर ये अलग अलग क्यों है भैया? फिर तो आप ये मान लो कि यहां से लेकर यहां तक पूरे में ग्लास भरा हुआ है। तो यार ये डेरिवेशन तो मैं तुम्हें एक दो लेक्चर पहले करवा चुका हूं कि जब पूरी की पूरी एक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर में भर दिया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस N
ए सॉरी एन कह रहा हूं, एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी कि एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। ऐसे ही पढ़ा है अपन ने तो कि अगर दो प्लेट के बीच में मैं कोई मटेरियल को भर देता हूं तो उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स रह जाता है, पढ़ा है अपन ने। आज क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले अपन ने अपने मेन डेरिवेशन में से एक स्पेशल केस लिया। वो स्पेशल केस क्या था कि सबकी थिकनेस ऐसी कर दो कि बीच में खाली जगह ना बचे। सेकंड कंडीशन क्या करी अपन ने, जैसे सबकी थिकनेस सेम होने के सबकी थिकनेस सेम कर दो, कर दिया। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सुनो, अपन का स्पेशल केस नंबर 3 कि सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सेम है। If there are n small dielectric slabs of same material या same dielectric constant, ये अपन का स्पेशल केस 3 है। अब देख लो अपन कहां से कहां आ रहे हैं, ठीक है, समझा चुका हूं, 3-4 बार बता चुका हूं। अब समझो इसकी डेरिवेशन करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला था और अभी जो लास्ट टाइम अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया वो आया था अपन का n, इधर आ गया था, है ना, n a एप्सिलॉन नॉट d 1 अपॉन एप्सिलॉन r1, 1 अपॉन एप्सिलॉन r2, 1 अपॉन एप्सिलॉन r3, 1 अपॉन एप्सिलॉन rn। ठीक है क्लास, ये अपन अभी अभी ड्राइव कर चुके हैं, उसी में तो आगे बढ़ रहे हैं भाई, सबकी थिकनेस सेम है, उसके बाद ही तो ये करते हैं। अब अगर ये सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं तो सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3, एप्सिलॉन r4 ये सब किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन r के बराबर होगा। फिर जब 1 2 3 है ही नहीं तो बात ही खत्म होगी ना क्लास, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। जब सेम है तो 1 2 3 क्यों लिखेंगे, एप्सिलॉन r लिखेंगे। तो कैपेसिटेंस n a एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना क्लास, d की जगह तो d ही रहेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन r, 1 अपॉन एप्सिलॉन r, समझ रहे हो, प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस डॉट 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 1 अपॉन एप्सिलॉन r n टाइम्स। क्या नीचे से एप्सिलॉन r कॉमन आ सकता है, यस सर, समझ रहे हो ना बात को, नीचे से एप्सिलॉन r कॉमन ले सकते हैं कि नहीं अपन। तो ये n a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d अपॉन एप्सिलॉन, समझ में आ रहा है एप्सिलॉन r कहां से कॉमन उठाया है अपन ने, एप्सिलॉन r यहां से नीचे से कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। ठीक, क्या ये एप्सिलॉन r ऊपर आ सकता है, यस सर, एप्सिलॉन r n a एप्सिलॉन नॉट d 1 प्लस 1, अगर सिर्फ 1 प्लस 1 होता कितना आंसर आता 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आता 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर 1 को मैं n टाइम्स जोड़ूंगा तो कितना आएगा n, भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स जोड़ूंगा क्या आएगा, n आएगा ना यार, इस n से ये n कट गया। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन r a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये क्या आया सर, ये तो वही आया जो आना चाहिए था। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या हुआ कि सर अपन ये तो जानते थे मगर आज अपन लोगों ने एक नई चीज पढ़ी और उस नई चीज ने इस चीज को लेकर है। दैट इज वाई ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी पेपर घूमता है तो ये घूम कर आता है। मैंने आपको घुमा दिया है, उम्मीद है आपको आया होगा। ये बिल्कुल किसके बराबर है कि अगर मैं पूरी प्लेट की, देखो कंडीशन तो वही हो गई ना, अगर मैं दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में पूरा मटेरियल भर देता तो फॉर्मूला यही होता है। अब अपन ने क्या किया, अलग अलग स्लैब ली थी,
बीच में खाली जगह हटा दी, सबकी थिकनेस सेम कर दी और फिर सबका मटेरियल सेम कर दिया। बात तो बराबर है ना भाई, तो आंसर भी बराबर होगा ना भाई। समझ में आया भाई? चलिए, तो ये 3 स्पेशल केस थे, इनको उतारिए, समझिए। अब मैं करवाता हूं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल, ताकि आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चनों को थोड़ा हिला सको। ठीक है, इसको उतारिए अच्छी तरह पूरे को। हाँ भाई बच्चा पार्टी, तो अब मैं आपको करवा रहा हूँ कुछ न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल आपकी हेल्प करेंगे आगे के न्यूमेरिकल करने में। जो न्यूमेरिकल भी और अभी ये जो है उनको, if there are two dielectric plates A and B with dielectric constant 1 and 3 respectively placed in between the plates of capacitor completely, then find the capacitance of capacitor। हाँ, तो दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं। कितनी प्लेट है क्लास? दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं A और B। उस A का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन r जो है वो 1 और जो B का है वो है 3 और वो कंप्लीटली भरी हुई है, मतलब बीच में कोई खाली जगह नहीं है, मतलब स्पेशल केस 2। इसलिए करवाया जाता है स्पेशल केस। अगर मैं स्पेशल केस नहीं करवाता तो आप मेन डेरिवेशन से पहले इस क्वेश्चन के लिए वो पूरा प्रोसेस करते जो मैंने स्पेशल केस में करवाया है। समझ में आया क्या बेनिफिट मिला अपन को? अगर आपको स्पेशल केस का फॉर्मूला याद है तो 2 मिनट में आप कर लोगे, नहीं तो अगर मैं सिर्फ डेरिवेशन करवाता आपको तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको डेरिवेशन से पहले वहां तक आना पड़ता, वो अपन का काम जो है वो बच गया। तो अब अपन के लिए A एप्सिलॉन नॉट इंटू n था और D 1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन एप्सिलॉन rn। ये फॉर्मूला अपन का लगा। समझ में आया ना? ये अपन का सेकंड स्पेशल केस की वजह से मैंने करवाया जान पूछ के, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये फॉर्मूले कैसे लगते हैं, कहां लगते हैं। अब क्लास ये बताओ कितनी प्लेट है? तो प्लेट की संख्या है 2। तो अगर प्लेट की संख्या 2 है तो मैं आपसे ये कहूंगा, हाँ, अगर प्लेट की संख्या 2 है तो n कितना हो गया अपन के लिए? 2 हो गया। एप्सिलॉन r 1 यानी कि पहली प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, दूसरी प्लेट का कितना? वो हो गया 2। सबको सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो n की जगह मतलब प्लेट कितनी है? n क्या था? कितनी प्लेट लगाएंगे? डेरिवेशन की शुरुआत देखो तो n प्लेट लगाएंगे, इसलिए यहां पर n था। अब थोड़ी ना, अब तो 2 प्लेट है, तो इधर आ गया 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D 1 अपॉन एप्सिलॉन r1। अब कितनी प्लेट बची? 2 बची। तो बेसिकली आपके फॉर्मूले में ये n तक रखने की बजाय सिर्फ 2 रखे जाएंगे। आया समझ? सिर्फ 2 प्लेट है तो बस एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन r1 मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r2 यानी कि 1 अपॉन 2। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले अपन ने जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख ली। मैंने a एप्सिलॉन नॉट अपॉन b को अलग किया क्योंकि ये तो c नॉट की वैल्यू है, ऊपर है 2 और नीचे 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन b। ये आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन में वैरायटी सुन लो जो मॉड्यूल में है। आपको पहले, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, थिकनेस d है, उसकी कैपेसिटी अगर आपको गिवन हो, बोले कि 5 फैरेड है या बोले कि 10 फैरेड है या बोले कि 3 फैरेड है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में एयर है, तो उसकी कैपेसिटी 3 फैरेड है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन लिखा होता पूरा का पूरा, बस ये गिवन होता, द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 3 फैरेड व्हेन देयर इज एयर इन बिटवीन द प्लेट। अगर एयर है तो 3 फैरेड है, देन व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी? उसके बाद ये क्वेश्चन होता। तो अपन क्या करते, फिर बस इस a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये पुराना कैपेसिटेंस है, पूरा एज करते क्लास। पर क्या ये पुराना कैपेसिटेंस है? जब एयर बीच में है तो उसका कैपेसिटेंस होता है a एप्सिलॉन अपॉन d, वो यही है। इसकी जगह कितना रखते हैं? इसको इस स्टेप तक तो करना ही था, उसके बाद इसका वैल्यू रखते हैं आप 3 और काट के आंसर कितना आ जाता? 4। तो बताओ पहले कैपेसिटी कितनी थी? 3 फैरेड, और अब कितनी हो गई? 4 फैरेड। तो डाइलेक्ट्रिक लगाने से बढ़ती है तो अपन जानते हैं, तो बढ़ गई क्या? यस सर।
आई बात समझ में? तुम्हें समझ में आई? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता तो अपन इस तरीके से भी कर सकते थे। चलिए, अच्छा, और अगर ये कहता है कि बीच में फ्री स्पेस है तो फर्स्ट वाली स्पेशल केस का अपन का कार्यक्रम चलना होता। ठीक है क्लास? तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, उतार लिया इसको। अब आए सेकंड क्वेश्चन पे। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सी। देखो वही वाला काम किया जो मैंने अभी बोला था। जैसे कि इसमें पहले वाला कैपेसिटेंस 3 दे रखा था, इसमें सी दे रखा है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सी। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज टी। कैपेसिटेंस सी है, डिस्टेंस डी है। इफ 3/4d of the distance is filled by the substance of dielectric constant epsilon r, मतलब बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। उस d का 3/4 3/4 ऑफ d, जैसे कि अगर मान लो d 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का 3/4 जगह में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी थी, बीच का डिस्टेंस डी था। अब उसमें डी के 3/4 जगह में, डी के 3/4 का मतलब बता दिया आपको, मतलब अगर टोटल 10 है तो 3/4 ऑफ 10, टोटल डिस्टेंस 20 है तो 3/4 ऑफ 20। तो इतने डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जिसका की कांस्टेंट एप्सिलॉन आर था। देन व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम? अब इस सिस्टम की नई कैपेसिटी क्या होगी ये बताना है। ठीक है क्लास? तो ये क्वेश्चन भी बेहद इजी है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अपन के लिए टफ पड़ेगा या अपन इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ये भी इजी क्वेश्चनों के अंतर्गत ही आता है अपन का। ठीक है, करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर ये कैपेसिटी सी दे रखी है तो सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। ठीक है, ये पुरानी कैपेसिटी है। अब मैं बात करता हूं नई कैपेसिटी की। तो नई कैपेसिटी में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अभी डी कितना हो गया, या मैं अगर स्पेशल केस से तुम्हें लेकर चलूं, स्पेशल केस से लेकर चलते हैं। अच्छा, तो डिस्टेंस टी कितना है अब जिसने में ये मटेरियल भरा गया है, वो 3/4 ऑफ डी है। सही है मेरी बात? बीच की थिकनेस को अपन डाइलेक्ट्रिक प्लेट की थिकनेस को अपन टी लेते हैं, वो कितना है 3/4 ऑफ डी है। ठीक है, और एप्सिलॉन आर तो अपन का एप्सिलॉन आर है ही, कोई इशू नहीं है। अब मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला C इक्वल्स टू, बताओ कौन सा स्पेशल केस वाला कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें? D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। सिंपल वाला जो डेरिवेशन मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। पिछली वीडियो में यही तो करवाया था मैंने आपको कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है पर पूरी जगह पे नहीं भरा है। ठीक है, अब यहां पर अपन को ए एप्सिलॉन नॉट तो वैसे का वैसा डी माइनस टी, अब टी की जगह कितना है मेरा 3/4 ऑफ डी, प्लस फिर टी की जगह कितना है मेरा 3/4 ऑफ डी अपॉन एप्सिलॉन आर की जगह एप्सिलॉन आर ही है। तो ये 4 आई थिंक नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3d अपॉन 4। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, ये हो जाएगा 4d, एलसीएम लो इसका, 4 से मल्टीप्लाई डी का, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर 4d माइनस 3d अपॉन 4 प्लस 3/4d एप्सिलॉन आर। ए एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा आपका इधर d/4 प्लस 3/4d एप्सिलॉन आर। ऊपर वाले को हटा दें, जरूरत नहीं ना इसकी। अच्छा, ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट d/4 कॉमन ले रहा हूं, d/4 इधर क्या बचा 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट, ये 4 ऊपर d नीचे, इसका एलसीएम ले लो, एप्सिलॉन आर प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर कहां चला जाएगा ऊपर, तो देखो
पहले तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को अलग करो ताकि सी लिख सके, उसके बाद ये 4 और ये एप्सिलॉन आर ऊपर और नीचे 3 या एप्सिलॉन आर प्लस 3, ये आपकी नई कैपेसिटी आ गई। और अगर पुरानी कैपेसिटी की टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा। अब आप खुद बता दो कि अगर बस ये मटेरियल आपको पता होता है कि ये कौन सा मटेरियल है तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता। अगर मान लो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 देता तो 2 सेकंड में अपन का पूरा आंसर आ जाता। ये अपन की सेकंड वैरायटी वाला सवाल हुआ। ठीक है क्लास, इसको उतार लें, फिर करते हैं अपन एक और जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया सा। अब बच्चा पार्टी, तो ये अपन का सवाल है, आखिरी सवाल है आज का। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। मेंस का सवाल है, सीबीएसई में आया हुआ है और आईआईटी मेंस में आया हुआ सवाल है, और अपन इसी स्पेशल केस के अकॉर्डिंग इसको करने वाले हैं। पहले से इंपोर्टेंट डाले ना, जबरदस्त सुपर हिट क्वेश्चन, और देखना कितने आसानी से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में भरे पड़े हैं, तो किताब उठाओ, पेन उठाओ, मेहनत करना शुरू करो, आ जाएगा नंबर, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन पढ़ो। A parallel plate capacitor is given at a particular potential difference V. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस है V. Now, keeping the potential difference same. अब इस लाइन की इंपॉर्टेंस बड़ी जबरदस्त है क्लास, अभी बताऊंगा 2 मिनट में। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है, सेम मेंटेन किया अपन ने, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से ऊपर नीचे हुआ होगा पोटेंशियल, आपको पता है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाता हूं तो V = E × D, और E डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी होता है। कुछ किया अपन ने, क्या किया, भगवान मालिक है, पर अपन ने कुछ किया, भगवान मालिक नहीं है, मालिक अपन ही, अभी 2 मिनट में बता दूंगा कि वो कुछ में क्या किया, कुछ किया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन किया। A dielectric slab of thickness 3 mm is placed between the plates. To do this, the distance between the plate is increases by 2.4 mm. Now find the dielectric constant of the slab. आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। क्या हुआ इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन है। एक डाई, देखो समझाता हूं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें यहां से लेकर यहां तक का दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V पढ़ा चुका हूं आपको। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस करी है 3 mm की, 3 mm की। जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक लगाया, पोटेंशियल बड़ा होगा, पता है क्या आपको? पहले लेक्चर में बताया था तुमको, C = Q/V, और V घटता है तो C बढ़ता है, और डाइलेक्ट्रिक लगाने से C बढ़ता है, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ होगा, पर हमने पोटेंशियल को डिक्रीज होने से रोका और इसको कांस्टेंट मेंटेन किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नाउ कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को रोका। कैसे रोका वो सुनो, ये लाइन पढ़ो। To do this, the distance between the plates increases. V का फॉर्मूला होता है E × D. V का फॉर्मूला होता है E × D. मैंने इसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ये अगर मैंने इंक्रीज किया है तो ये भी इंक्रीज हुआ होगा। अब बताओ, डाइलेक्ट्रिक लगाने से पोटेंशियल घटा होगा, मगर मैंने वो डिस्टेंस इंक्रीज कर दी, डिस्टेंस इंक्रीज करने से पोटेंशियल बढ़ गया। तो जितना डाइलेक्ट्रिक लगाने से पोटेंशियल घटा, उतने ही रेशियो में मैंने कुछ वो डिस्टेंस बढ़ाई तो उतना पोटेंशियल बढ़ गया, तो मेंटेन हो गया ना कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक डाला, पोटेंशियल घटा होगा, मगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, पोटेंशियल बढ़ गया होगा, तो मेंटेन हो गया। मान लो पहले पोटेंशियल 10 था, डाइलेक्ट्रिक लगाने से पोटेंशियल 5 रहा हो, मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो वापस 5 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या डिस्टेंस बढ़ाने से वापस अपन का डाइलेक्ट्रिक की वजह से इफेक्ट था पोटेंशियल पे, वो खत्म हो गया? तो ये क्वेश्चन समझ में आया पहले कि क्या है। डाइलेक्ट्रिक जैसे ही बीच में लगाया, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ होगा, बट हमने तुरंत डिस्टेंस बढ़ा दी। अब डिस्टेंस का जो इंक्रीमेंट है, ये नहीं कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस 2.4 है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस
between the plates is 2.4 mm. चेंज यानी इंक्रीमेंट बताया छो में हजारों बार के चेंज दो प्रकार के होते हैं, घटना भी चेंज और बढ़ना भी चेंज है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर मान लो, अच्छा चेंज को कैसे लिखेंगे अपन, d माइनस डी, ये फाइनल डिस्टेंस ये इनिशियल डिस्टेंस, तो दोनों का चेंज कितना 2.4 mm। समझ में आया। मान लो बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर और पहले था 20 सेंटीमीटर, तो कितना बढ़ गया सर 30 सेंटीमीटर। कैसे निकाला सर, 50 में से 20 माइनस किया, 50 क्या है फाइनल डिस्टेंस डी डैश, 20 क्या है इनिशियल डिस्टेंस डी। हर चीज को एग्जांपल से समझो, सब बहुत इजी है, सब हलुआ है, जब तक आप समझ नहीं आते सब हलुआ है। ठीक है क्लास। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहली चीज, फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जब एयर है तो फॉर्मूला ये लगता है, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब is between the plates, then कितना हो जाएगा। अब बताओ एक प्लेट लगी है तो फॉर्मूला हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। कल वाली वीडियो वाला कहानी है ना, कल वाली वीडियो वाला काम हो रहा है। ठीक है, बट यहां पर D आएगा या D डैश आएगा, क्योंकि ये जब काम हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई, ध्यान से सुन लो बात को, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई तभी तुरंत आपने इसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया। डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगाते ही पोटेंशियल घटा होगा, उस घटे हुए पोटेंशियल को तुरंत बढ़ाने के लिए अपन ने क्या किया, डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने के बाद अब फाइनल डिस्टेंस कितना है डी डैश, तो इस वाली कंडीशन में डी यूज होगा या डी डैश यूज होगा। यहां पे डी यूज हुआ क्योंकि ये तो पहले वाली बात थी, इसमें डी डैश यूज होगा क्योंकि ये बाद वाली बात है। बाद वाली बात में आपने डिस्टेंस इंक्रीज करके 2.4 कर दिया। अब सुनो, क्या डाइलेक्ट्रिक लगाने से चार्ज पर कोई फर्क पड़ता है? चार्ज पर डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्यू अनअफेक्टेड रहता है। सर आज क्यों कर रहे हो इस बात को, सुन लो ध्यान से। डाइलेक्ट्रिक लगाया है, पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है और कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा यार डाइलेक्ट्रिक लगाने से, चार्ज होते रहता है। नाउ कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन किया अपन ने, ये भी अनअफेक्टेड, मतलब चार्ज भी कांस्टेंट और V भी कांस्टेंट, तो कैपेसिटी कैसी रही, कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा भी नहीं है कि कैपेसिटी बढ़ी है या घटी है, या बढ़ी हुई कैपेसिटी बताओ या घटी हुई कैपेसिटी बताओ, कहीं नहीं लिखा हुआ। कैपेसिटी क्वेश्चन पढ़ लो, कैपेसिटी बढ़ी है या घटी है कहीं नहीं लिखा हुआ। इस क्वेश्चन का लॉजिक ये था कि C कांस्टेंट है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लगाने से चार्ज कभी बढ़ता नहीं, क्या घटता बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ती है, पोटेंशियल घटता है। बट क्वेश्चन की पहली लाइन में बोल दिया कि पोटेंशियल को कांस्टेंट मेंटेन किया। तो अगर मैं कैपेसिटी का फॉर्मूला देखूं Q बाई V डेफिनेशन वाला, ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, हमेशा इनका रेशियो कांस्टेंट है, तो C कैसा रहेगा, C भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि पहले की कैपेसिटी और बाद की कैपेसिटी बराबर थी। और आपको निकालना क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R निकालना है, C नहीं निकालना था। Q कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक लगाने से Q पर फर्क नहीं पड़ता, V पे फर्क नहीं पड़ता। जब Q और V का रेशियो सेम है तो C सेम है। C का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C डैश का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। यहां तक का उतारो क्योंकि मैं मिटाऊंगा, उसके बाद इसके आगे का होगा। पॉज कर लो वीडियो और उतारो, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D is equals to A epsilon naught upon
डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अर्जुन की तरह हमेशा ये देखते रहो कि निकालना क्या है, ये निकालना है। ये दोनों पार्टी कट गए, अच्छी बात है। 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये पूरी टर्म यहां, ये डी इसके आगे, समझ में आया? डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, इसका पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के संग और इस डी का क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 के संग। ठीक है क्लास, कोई डाउट नहीं? नहीं सर। अब क्या करें? ब्रैकेट हटाओ, कोई इशू नहीं है ब्रैकेट के संग। ऐसा नहीं है ना कि दोनों सेम है, एलसीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इन दोनों टी वालों को एक साथ लेके जाता हूं और डी वालों को एक साथ लेके जाता हूं। ठीक है क्लास, तो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इसको अपन रीअरेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। इसको इस साइड लेके जाता हूं। ठीक है क्लास, इसको इस साइड ले गया, माइनस का हो गया, बाकी सारा सामान एज इट इज था। क्लियर, कोई डाउट नहीं? इस डी को इधर लेकर आता हूं, डी माइनस डी डैश, ये माइनस, और इस टी को इधर लेके जाऊंगा तो ये टी प्लस का हो जाएगा, टी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। ये क्या है क्लास? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ओहो, चेंज इन डिस्टेंस 2.4 गिवन है, बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? टी। 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, इन दोनों में से टी कॉमन आ गया। टी कितना था? टी मतलब इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी? इनिशियल, सॉरी, टी का मतलब स्लैब की थिकनेस कितनी थी? थिकनेस ऑफ द स्लैब 3 mm, तो 2.4 mm इज इक्वल्स टू 3 mm 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिया है, 2.4 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, 0.8, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इस पूरी पार्टी को इधर ले आऊंगा तो ये माइनस की जगह प्लस की हो गई, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। 1 की जगह 1 है, माइनस 0.8 उधर चला गया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 0.2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन आर ऊपर 0.2 नीचे, 1 अपॉन 0.2 एप्सिलॉन आर, पॉइंट हटाया 0 लग गया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो गई 5। ग्लास या माइका है, ग्लास या माइका है। तो बात समझ में आई आपको? इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बड़े लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आईआईटी वगैरह में आते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आज का लेक्चर आप लोगों के लिए। उम्मीद है काफी पसंद आपको आया होगा मरे गर्मी में। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को अपने आप मॉड्यूल में से करने हैं। ठीक है क्लास, और आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर की स्पेशल कंडीशन। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर नहीं, ना 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 ना, वो स्फेरिकल कंडक्टर था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अब स्फेरिकल कैपेसिटर है, हाँ वो पढ़ेंगे। तो इसको करो, इसके क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है क्लास, इसको करो आप लोग। मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं हूं शोभित पांडे, कैरियर मेकर एकेडमी से। उम्मीद है आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।